सारा ने प्यार भरी राम राम। नमस्कार, मैं मनीष पायल आपका अपने यूट्यूब चैनल एमपी क्लासेज झुंझुनू पर बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की क्लास में हम दोस्तों जो आपकी पशु परीक्षण भर्ती रहने वाली है उसके लिए दोस्तों आपका राजस्थान का जीके और उसके अंदर भी दोस्तों महल एवं जो दुर्ग जो हैं वह टॉपिक रहने वाला है। इसके दोस्तों जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन आज तक आए हैं और जितने भी क्वेश्चन थे वो इसके अंदर से बनते थे, वो सभी क्वेश्चन आज की क्लास में हमने शामिल किए हैं। तो आपने दोस्तों थंबनेल के माध्यम से देख लिया होगा कि कम से कम दोस्तों 111 क्वेश्चन रहने वाले हैं। यदि इस क्लास को आप देख लेते हो तो दोस्तों आपके जो महल एवं जो दुर्ग हैं उनमें से किसी भी प्रकार का क्वेश्चन आएगा तो दोस्तों 100% मैं कह सकता हूँ उनमें से गलत नहीं होगा। तो आज की क्लास को अंत तक जरूर देखिएगा। और यदि दोस्तों मैं आपको बताता हूँ, यदि आप एक बार देख लेते हो तो दोस्तों किसी भी एग्जाम के लिए आपके लिए दोस्तों यह बहुत ही लाभदायक रहने वाला है, क्योंकि दोस्तों सभी क्वेश्चन हर एग्जाम में आए हुए हैं। 2000 से लेकर आज तक के उन सभी एग्जामों के जो क्वेश्चन हैं वह उठाए गए हैं। तो आज की क्लास हम बिना वक्त गवाए स्टार्ट करते हैं। तो आज की क्लास का 1 नंबर प्रश्न हो जाएगा, चित्तौड़गढ़ स्थित विजय स्तंभ या कीर्ति स्तंभ के निर्माता कौन है। दोस्तों फटाफट बता दीजिए इसके निर्माता कौन है। इसका जो करेक्ट आंसर है वह लगाएंगे ऑप्शन नंबर स, राणा कुंभा। राणा कुंभा जो है वह विजय स्तंभ बोल सकते हो, कीर्ति स्तंभ बोल सकते हो, इसके निर्माता हैं। तो इसका निर्माण कार्य कब कराया गया था तो मैं आपको बताता हूँ 1440 से लेकर 1448 ईस्वी के मध्य इसका निर्माण कार्य करवाया गया था। तो आपको यह भी ध्यान में रखना है किसने करवाया था, आपको पता चल गया होगा। दोस्तों यह भगवान विष्णु को समर्पित है। किसको समर्पित है? यह भगवान विष्णु को समर्पित है। और दोस्तों मैं आपको बताता हूँ भारतीय मूर्ति कला का अजायब घर किसे कहा जाता है? विजय स्तंभ या कीर्ति स्तंभ को ही कहा जाता है। ये कौन से जिले के अंदर स्थित है? चित्तौड़गढ़ जिले के अंदर स्थित है। चित्तौड़गढ़ किले के अंदर स्थित है, ध्यान में रखना है आपको। और दोस्तों इसके जो वास्तुकार थे वह कौन थे? जेता। कौन थे? जेता इसके वास्तुकार थे। और दोस्तों महत्वपूर्ण क्वेश्चन एक और बनता है, उसको भी ध्यान में रखना है आपको। वह बनता है कि दोस्तों राजस्थान की क्या है? दोस्तों राजस्थान की पहली इमारत जिस पर 15 अगस्त क्या है 1949 में 49 को 1 रुपए की डाक टिकट भी जारी की गई थी। दोस्तों वह विजय स्तंभ के ऊपर ही की गई थी। तो यह जो सभी क्वेश्चन है वह भी आपको ध्यान में रखना है। तो हम दोस्तों 111 क्वेश्चन तो इस प्रकार से रहने वाले हैं, परंतु साथ में भी आपको क्वेश्चन बताएंगे तो लगभग 200 से ऊपर क्वेश्चन आपके आज की क्लास में प्रोवाइड कराए जाएंगे। तो आगे हम 2 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों क्या है? कुमारपाल प्रबंध के उल्लेख है कि चित्तौड़गढ़ के किले का निर्माण एक मौर्य राजा ने करवाया था। उस राजा का नाम क्या था? दोस्तों क्या था उसका नाम? उसका करेक्ट आंसर लगाएंगे ऑप्शन नंबर ब, चित्रांग नाम था उसका। क्या नाम था? चित्रांग नाम था। दोस्तों चित्रांगद भी आ सकता है, चित्रांग भी आ सकता है। राजस्थान का सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट क्या है? दोस्तों यह जो चित्तौड़गढ़ का दुर्ग है यह दोस्तों राजस्थान का सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट है। इसके अंदर दोस्तों खेती भी की जाती है, तो ध्यान में रखना। और दोस्तों राजस्थान का दूसरा बड़ा जो दुर्ग है मतलब कि जो लिविंग फोर्ट है वह दोस्तों जैसलमेर का किला बोल सकते हो। और दोस्तों सबसे ज़्यादा साके जो हैं वह भी इसी दुर्ग के अंदर हुए हैं। कितने साके? 3 साके हुए हैं। कब कब हुए हैं वह भी मैं आपको बताता हूँ। पहला साका 1303 ईस्वी, दूसरा साका 1534 ईस्वी और तीसरा साका 1568 ईस्वी। तो दोस्तों राजस्थान का गौरव, दुर्गों का सिरमौर चित्तौड़गढ़ दुर्ग को ही कहा जाता है। तो सभी के सभी क्वेश्चन जो हैं वह आपको ध्यान में रखने हैं। दोस्तों आगे 3 नंबर क्वेश्चन आ चुका है, बसंती नामक किले का निर्माण करवाया था। बसंती नामक किले का निर्माण किसने करवाया था? वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर ब, राणा कुंभा ने करवाया था। तो ध्यान में रखिएगा दोस्तों। आगे 4 नंबर प्रश्न हो जाएगा, पर्यटन स्थल अचलगढ़ किस जिले में स्थित है? अचलगढ़ जो है वह कौन से जिले के अंदर स्थित है? वह हो जाएगा दोस्तों सिरोही। ऑप्शन नंबर ब के अंदर है दोस्तों सिरोही। सिरोही जिले के अंदर आपका पर्यटन स्थल जो अचलगढ़ का जो दुर्ग है या किला है वह स्थित है। तो ध्यान में रखिएगा दोस्तों। आगे 5 नंबर क्वेश्चन आ चुका है, निम्नलिखित में से कौन सा दुर्ग कुंभा द्वारा निर्मित नहीं है? दोस्तों कुंभा द्वारा निर्मित नहीं है, परंतु 3 दुर्ग कुंभा द्वारा निर्मित हैं। तो आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। इसका जो करेक्ट आंसर है वह लगाएंगे ऑप्शन नंबर द, गागरोन जो दुर्ग है वह कुंभा द्वारा निर्मित नहीं है, परंतु दोस्तों कुंभलगढ़, बसंती, मचाना जो दुर्ग हैं ये कुंभा के द्वारा ही निर्मित कराए गए हैं। तो सभी के सभी क्वेश्चन ध्यान में रखिएगा दोस्तों। आगे 6 नंबर क्वेश्चन आ चुका है, बूंदी के तारागढ़ किले का निर्माण
किसके द्वारा किया गया था। दोस्तों जो बूंदी वाला तारागढ़ किला है ना, उसकी बात कर रहा है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह लगाएंगे ऑप्शन नंबर ए को, राव राजा बार सिंह बोल सकते हो, राव राजा बर सिंह भी इसको बोल सकते हो। तो आखिरकार इसका निर्माण कब करवाया था, तो वह कराया था 1354 ईस्वी के अंदर। ये भी आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। यह दोस्तों तारागढ़ का जो किला है बूंदी वाला, ये तारे की आकृति में बना हुआ है, इस कारण से इसको तारागढ़ किला भी कहा जाता है। तो ध्यान में रखिएगा दोस्तों इसको। 7 नंबर क्वेश्चन आ चुका है दोस्तों। निम्नलिखित में से राजस्थान के किस पहाड़ी किले को यूनेस्को ने विश्व धरोहर स्थल में शामिल नहीं किया है दोस्तों। इनमें से शामिल किसको नहीं किया है वह बताना आपको। इसका जो करेक्ट आंसर है वह लगाएंगे ऑप्शन नंबर सी, तारागढ़ किला जो है उसको दोस्तों यूनेस्को ने विश्व धरोहर स्थल के अंदर शामिल नहीं किया है, आपको ध्यान में रखना है। परंतु दोस्तों रणथंभौर, चित्तौड़गढ़, कुंभलगढ़ जो दुर्ग हैं उनको शामिल कर लिया गया है। और मैं आपको बता देता हूं दोस्तों क्या आपकी 21 जून 2013 को राजस्थान के 6 जिलों को शामिल किया गया, 6 किलों को शामिल किया गया था दोस्तों। उनमें दोस्तों आपको मैं ट्रिक के हिसाब से बताता हूँ, आपको ध्यान में रखना है गाजर, चीकू, आम। दोस्तों आपकी गाजर जो है, लो गाजर लिख लेते हैं। इसका क्या है, गै से क्या हो जाएगा गागरोन, जैसे जैसलमेर, रै से रणथंभौर हो जाएगा। 3 किले जो हैं वह इस प्रकार से आ चुके हैं। और दोस्तों चीकू क्या है, चीकू से क्या हो जाएगा दोस्तों, जैसे चित्तौड़गढ़, कैसे कुंभलगढ़। और दोस्तों आ जो है आम बोल सकते हैं, इसका दोस्तों हो जाएगा सीधा आमेर दुर्ग। यह जो 6 दुर्ग दिए हुए हैं, मतलब कि आम, चीकू, आम और गाजर की तरह आपका मतलब गाजर, चीकू, आम की जो ट्रिक है इसके हिसाब से आप निकाल सकते हो दोस्तों। ओनली फॉर 6 जो दुर्ग हैं उनको ही दोस्तों यूनेस्को ने विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया है। कब किया है, 21 जून 2013 को। तो ध्यान में रखिएगा दोस्तों सभी के सभी क्वेश्चन। 8 नंबर क्वेश्चन आ चुका है। जूनागढ़ किले का पुराना नाम निम्नलिखित में से कौन सा था। पुराना नाम कौन सा था दोस्तों जूनागढ़ किले का। इसका जो करेक्ट आंसर है वह लगाएंगे ऑप्शन नंबर ए दोस्तों, चिंतामणि था। आप दोस्तों लालगढ़ मत कर दीजिएगा, इसके अंदर होगा ऑप्शन नंबर है चिंतामणि। लालगढ़ क्या है दोस्तों, यह जो जूनागढ़ का किला है यह लाल पत्थरों से निर्मित होने के कारण इसको लालगढ़ भी कहा जाता है। परंतु इसका जो प्राचीन नाम है, पुराना नाम है, वह दोस्तों चिंतामणि ही होगा, आपको ध्यान में रखना है। और दोस्तों यह जमीन का जेवर कहलाता है। जो जूनागढ़ का दुर्ग है यह दोस्तों जमीन का जेवर कहलाता है, तो आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। आगे 9 नंबर प्रश्न हो जाएगा दोस्तों। कुमश्याम मंदिर किस किले में स्थित है। कुमश्याम मंदिर कौन से किले के अंदर स्थित है दोस्तों बताइए। इसका जो करेक्ट आंसर है वह लगाएंगे ऑप्शन नंबर है चित्तौड़गढ़ किले के अंदर स्थित है। तो ध्यान में रखिएगा दोस्तों सभी के सभी जो क्वेश्चन है वह इंपॉर्टेंट है। तो क्लास को अंत तक देखिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा। दोस्तों किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो उसके अंदर दोस्तों आपके लिए फ़ायदा ही फ़ायदा है, कोई भी नुकसान नहीं है। यदि पशु परीक्षा की कर रहे हो तो भी आपको फ़ायदा है, और किसी भी एग्जाम की कर रहे हो तो भी फ़ायदा है दोस्तों। तो 10 नंबर क्वेश्चन आ चुका है। किस दुर्ग के साथ राठौड़ वीर कल्ला की वीर गाथाएं जुड़ी हुई हैं। कौन से दुर्ग के साथ जुड़ी हुई हैं, वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर है चित्तौड़गढ़ दुर्ग के साथ जुड़ी हुई है। तो आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। आगे 11 नंबर प्रश्न आ चुका है आपके लिए। कौन सा किला जौहर स्थल के लिए प्रसिद्ध है। कौन सा है दोस्तों, मैंने आपको अभी भी बताया, वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर है चित्तौड़गढ़ जो किला है वह दोस्तों प्रसिद्ध है, क्योंकि दोस्तों इसके अंदर 3 बार साके हुए हैं। मैंने आपको बता दिया है कब कब हुए हैं। और दोस्तों आगे 12 नंबर प्रश्न आ चुका आपके लिए। निम्नलिखित में से कौन सा चित्तौड़गढ़ दुर्ग में स्थित नहीं है। इनमें से दोस्तों चित्तौड़गढ़ दुर्ग के अंदर कौन सा जो आपका स्थल है वह शामिल नहीं है दोस्तों। इसका जो करेक्ट आंसर है वह लगाएंगे ऑप्शन नंबर द मोती महल। मोती महल जो है वह दोस्तों जोधपुर के अंदर स्थित है। ध्यान में रखिएगा चित्तौड़गढ़ के किले के अंदर स्थित नहीं है। कहाँ पर है, जोधपुर के अंदर। परंतु विजय स्तंभ, कीर्ति स्तंभ, कुंभ महल जो है यह चित्तौड़गढ़ के दुर्ग के अंदर ही स्थित है। 13 नंबर क्वेश्चन आ चुका है आपके लिए। चित्तौड़गढ़ दुर्ग में स्थित कीर्ति स्तंभ को माना जाता है दोस्तों हिंदुओं का स्मारक, प्रशस्तियों स्मारक, स्तंभों का स्मारक या आदिनाथ का स्मारक। इसका जो करेक्ट आंसर है वह लगेंगे ऑप्शन नंबर द आदिनाथ का स्मारक माना जाता है दोस्तों। और दोस्तों यह जैन धर्म का स्मारक भी बोल सकते हो या जैन धर्म का विजय स्तंभ भी बोल सकते हो, क्योंकि दोस्तों जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर आदिनाथ का यह स्मारक है दोस्तों। तो ध्यान में रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है दोस्तों। 14 नंबर क्वेश्चन आ चुका है आपके लिए। भारतीय मूर्तिकला का विश्व कोश अजायब घर किसे कहा जाता है। इसका जो करेक्ट आंसर है वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर है विजय स्तंभ को। किसको कहा जाता है, विजय स्तंभ को कहा जाता है।
15 नंबर प्रश्न हो जाएगा आपके लिए, सर्वोत्तम विलास, गज विलास, जवाहर विलास निम्नलिखित में से किस दुर्ग में स्थित है? इसका करेक्ट आंसर लगाएंगे ऑप्शन नंबर द, सोनारगढ़ दुर्ग के अंदर स्थित है। कौन से के अंदर दोस्तों? सोनारगढ़ दुर्ग के अंदर स्थित है। मैं आपको बताता हूं दोस्तों, इसका जो निर्माण है वह 1155 ईस्वी के अंदर करवाया था। किसने करवाया था फिर? वह करवाया था बाटी रावल जैसल के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया। और दोस्तों इसको किस किस नामों से जाना जाता है? उपनामों से जाना जाता है। इसे दोस्तों स्वर्णगिरी के नाम से भी जाना जाता है। और दोस्तों यह पीले पत्थरों से निर्मित होने के कारण इसको दोस्तों स्वर्णगिरी के नाम से जाना जाता है। तो सभी के जो सभी क्वेश्चन बनते थे मैंने आपको बता दिया, इसी प्रकार से क्वेश्चन बनेंगे और आपको ध्यान में रखना है। और मैं आपको बताता हूँ, राजस्थान का दूसरा सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट रहने वाला है दोस्तों। 16 नंबर प्रश्न हो जाएगा, अधोलिखित में से कौन सा दुर्ग दानवन दुर्ग की श्रेणी में रखा जाता है? दानवन दुर्ग की श्रेणी में कौन सा दुर्ग आता है दोस्तों, जिसके चारों ओर मतलब ये मिट्टी ही मिट्टी या रेगिस्तान ही रेगिस्तान रहते हैं, वह दानवन दुर्ग कहलाते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह लगाएंगे ऑप्शन नंबर, किसको लगाएंगे फटाफट? चित्तौड़गढ़ जो है वह तो नहीं होगा, गागरोन भी नहीं होगा, मेहरानगढ़ भी नहीं होगा। कौन सा होगा फिर? तो होगा सोनारगढ़ जैसलमेर वाला जो दुर्ग है वह दोस्तों दानवन दुर्ग की श्रेणी में आता है। और जो बीकानेर का जूनागढ़ वाला दुर्ग है वह भी दानवन दुर्ग की श्रेणी में ही आता है। तो सभी के सभी क्वेश्चन ध्यान में रखिएगा दोस्तों। आगे 17 नंबर प्रश्न आ चुका है आपके लिए, राजस्थान के निम्नलिखित में से किस किले को सुवर्णगिरी कहा जाता है दोस्तों? एक तो है स्वर्णगिरी, एक है सुवर्णगिरी। तो सुवर्णगिरी पूछ रहा है, स्वर्णगिरी जो है वह जैसलमेर वाला दुर्ग है। और जो सुवर्णगिरी है वह कौन सा होगा? वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर स दोस्तों, जालोर किला जो है उसको सुवर्णगिरी के नाम से जाना जाता है। तो ध्यान में रखिएगा सभी के सभी क्वेश्चन। किस दुर्ग का प्रवेश द्वार नौलखा दरवाजा के नाम से जाना जाता है? कौन से दुर्ग का क्या है आपका जो दरवाजा है उसको कहा जाता है दोस्तों? इसका जो करेक्ट आंसर है वह लगाएंगे ऑप्शन नंबर है चित्तौड़गढ़ दोस्तों, सॉरी यहाँ पर चित्तौड़गढ़ नहीं, रणथंभौर दुर्ग। चित्तौड़गढ़ नहीं दोस्तों, रणथंभौर दुर्ग। चित्तौड़गढ़ ऐसी इंस्टीट्यूट होगा है। रणथंभौर का जो दुर्ग है उसको कहा जाता है दोस्तों नौलखा दरवाजा के नाम से जाना जाता है दोस्तों इसके बारे में अबुल फजल ने क्या कहा है? अबुल फजल ने कहा है कि दोस्तों कि सब दुर्ग नंगे हैं परंतु यह बख्तरबंद है। क्यों कहा है? क्योंकि दोस्तों इसके चारों ओर 7 पहाड़ियाँ से इसे घेरा गया है, या इसके चारों ओर जो है वह 7 पहाड़ियाँ लगती है, इस कारण से इसको कहा है दोस्तों। तो ध्यान में रखिएगा आप। 19 नंबर प्रश्न आ चुका आपके लिए, तीरिया तेज हमीर हट चढ़े ना दूजी बार, यह किस दुर्ग के शासक से संबंधित है? वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर है रणथंभौर, हमीर देव चौहान के से संबंधित है दोस्तों। तो ध्यान में रखिएगा। 20 नंबर प्रश्न आ चुका है, निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान में जलदुर्ग है? राजस्थान के अंदर इनमें से कौन सा जलदुर्ग की श्रेणी में आता है? बताइए फटाफट। वह हो जाएगा आपका दोस्तों ऑप्शन नंबर स, गागरोन दुर्ग झालावाड़ वाला। कौन सी नदियों के संगम के ऊपर बना है? आहू व काली सिंध नदियों के संगम के ऊपर बना है दोस्तों। इसके अंदर कोई भी नींव नहीं रखी गई है, ओनली फॉर एक जो चट्टान है, जो बारी पत्थर वाली जो चट्टान है उसके ऊपर ही इसको बनाया गया है। तो ध्यान में रखिएगा दोस्तों। और यदि चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि दोस्तों पशु परीक्षण के लेवल के ही जो क्वेश्चन है, किसी प्रकार से क्वेश्चन आएंगे, किस प्रकार से आएंगे, तो आपकी परीक्षा तक निरंतर, वो भी निःशुल्क दोस्तों। न तो आपसे कोई बैच लिया जाएगा, मतलब बैच के लिए फीस ली जाएगी, न कोई बैच निकाला जाएगा। आपको दोस्तों महत्वपूर्ण जो क्लास है वह शाम 8 बजे प्रोवाइड कराई जाएगी। और दोस्तों हम चालू कर रहे हैं, मतलब कि जो साइंस की जो क्वेश्चन है दैनिक विज्ञान, उसकी भी दोस्तों आपकी क्लास स्टार्ट की जाएंगी। अलग सर जो है वो आपको पढ़ाएंगे, उनका नाम मैं बता देता हूँ। उनका नाम रहने वाला है दोस्तों राजकुमार जी सर। वह आपको पढ़ाने वाले हैं, जो क्या है आपकी मतलब कि साइंस के पढ़ाएंगे, वो आपके इसी चैनल के माध्यम से पढ़ाएंगे। और दोस्तों निःशुल्क, मैं कह रहा हूँ कोई भी आपको बैच नहीं लेना है, आप उनकी क्लास एक बार जरूर लेकर देखिएगा। क्लास या तो कल से या परसों से आ जाएगी उनकी। यदि आप एक बार क्लास लेकर देखोगे तो दोस्तों आप कहोगे कि हमने तो जो 200-400-500 रुपये हैं वह बैच में इसी प्रकार से एनरोल कर दिए हैं, मतलब कि ख़राब कर दिए हैं। तो बैच में आप दे जा सकते हो किसी के भी, परंतु आप एक बार यहाँ से पढ़कर जरूर देखिएगा साइंस की क्लास। आपको लगेगा कि निःशुल्क, वो भी फ्री के अंदर आपको
कंटेंट जो है वह थ्योरी वाली क्लास दी जाएगी, बहुत अच्छी तरीके से दी जाएगी। आपको भी लगेगा कि बहुत अच्छी तरीके से पढ़ाया जा रहा है। तो दोस्तों 2 से 3 दिन या 1 दिन 2 दिन बाद में आपकी क्लास स्टार्ट कर दी जाएगी। मैं आपको सबसे पहले सूचित कर दूंगा, तो इसीलिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। तो दोस्तों हर रोज़ आपकी जीके की क्लास 8 बजे होगी, तो उनकी भी क्लास लगाई जाएगी दोस्तों, तो ध्यान में रखिएगा। और मैथ की और जो आपकी पार्ट नंबर बी है उसकी भी शीघ्रता के साथ लगाई जाएगी। तो आज की जो क्लास है वह तो जीके के लिए रहने वाली है, तो इसको भी आप क्या है आनंद के साथ कीजिए। 101 क्वेश्चन 111 क्वेश्चन रहने वाले हैं। आगे राजस्थान में आहू व काली सिंध नदियों के संगम के स्थल के ऊपर किन जो बिना मतलब किला जो है वो बिना किसी नींव के बना हुआ है, सीधा खड़ा है, वह कौन सा हो जाएगा? मैंने आपको बताया ऑप्शन नंबर द गागरोन जो किला है वह बना हुआ है दोस्तों, तो ध्यान में रखिएगा। आगे हम 22 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सलीम सागर एवं सूरज कुंड जल तड़ाग अवस्थित हैं, कहाँ पर है दोस्तों? बताइए फटाफट। इसका जो करेक्ट आंसर है वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर है बाला किला अलवर के अंदर स्थित है। दोस्तों ध्यान में रखिएगा, सलीम सागर व सूरज कुंड जो है वह दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। क्वेश्चन हर बार एग्जामिनर पूछता है, तो इसको भी ध्यान में आपको रखना है। 23 नंबर प्रश्न आ चुका है। मोहम्मद खिलजी प्रथम ने राजस्थान के किस किले में एक कोर्ट का निर्माण करवा कर उसका नाम मुस्तफाबाद रखा? कौन से किले को कहा है दोस्तों? कौन से किले के अंदर बनवाया और नाम रखा? इसका जो करेक्ट आंसर है वह लगाएंगे ऑप्शन नंबर द गागरोन दुर्ग। 24 नंबर प्रश्न आ चुका है आपके लिए। औरंगजेब द्वारा निर्मित बुलंद दरवाजा स्थित है, बुलंद जो दरवाजा है औरंगजेब के द्वारा निर्मित है वह कौन से दुर्ग के अंदर है? वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए गागरोन दुर्ग के अंदर स्थित है दोस्तों, तो ध्यान में रखिएगा। 25 नंबर क्वेश्चन आपके लिए दोस्तों आसान क्वेश्चन आ चुका है आपके लिए। बाला किला कहाँ स्थित है? यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर ब अलवर के अंदर स्थित है। बाला किला कहाँ है? अलवर के अंदर है दोस्तों। मैं आपको कुछ पंक्तियां सुना देता हूं दोस्तों। हार कर मत बैठो, अभी बहुत आगे जाना है, जिन्होंने कहा था कि तेरे बस का कुछ नहीं, अभी उन्हें भी करके दिखाना है दोस्तों। निरंतरता के साथ, रेगुलरिटी के साथ दोस्तों, ओनली फॉर आपके पास ज़्यादा वक्त नहीं है, मतलब कि 3 से 4 महीने का वक्त शेष बचा है। उसके अंदर दोस्तों आप क्या है आपकी जो तैयारी है उसको सुनिश्चित करके आप एक मतलब कि पोस्ट जो है वह पक्की कर सकते हो। रेगुलरिटी के साथ आपको रहना है दोस्तों, उन्हें भी करके दिखाना है कि यह कुछ नहीं कर सकता, परंतु उनको भी जज्बे के साथ आपको मतलब कि जो आपके बोल वचन के साथ आपको उनको आंसर नहीं देना है, परंतु आपके जो कार्य हैं उनसे उनको आंसर देना है। तो आपको दोस्तों उसके लिए सफलता कायम जरूर करनी पड़ेगी, तो ध्यान में रखिएगा दोस्तों। 26 नंबर क्वेश्चन आ चुका है इसी के लिए। गुब्बारा नुसरत नागफणी गज्जक नाम है किसके हैं दोस्तों? वह हो जाएगा दोस्तों आपके लिए ऑप्शन नंबर ए जोधपुर दुर्ग की तोपों के नाम है। आगे 27 नंबर प्रश्न आ चुका है आपके लिए। किलों के निम्नलिखित जोड़ों में से किस तारागढ़ किले के नाम से जाना जाता है? किसे जाना जाता है दोस्तों? इसका जो करेक्ट आंसर है वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर है बूंदी और अजमेर जो दुर्ग हैं उनको तारागढ़ के नाम से जाना जाता है। बूंदी वाला और अजमेर वाला दोनों को तारागढ़ के नाम से जाना जाता है। इनमें दोस्तों कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि दोस्तों हर बार इनमें से एक क्वेश्चन पूछा जाता है, हर एग्जाम में पूछा जाता है। इस बार भी आपके लिए पशु परीक्षा के अंदर भी पूछ सकता है। ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं आएंगे दोस्तों, आसान आसान क्वेश्चन रहने वाले हैं आपके लिए। तो 28 नंबर प्रश्न आ चुका है आपके लिए। निम्नलिखित में से किस दुर्ग को राजस्थान का वेल्लोर कहा जाता है दोस्तों? राजस्थान का वेल्लोर कौन से दुर्ग को कहा जाता है? फटाफट आप इसका आंसर दे दीजिए, महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन जाता है दोस्तों ये। वह हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर से बेंसरोडगढ़। बेंसरोडगढ़ जो दुर्ग है उसको दोस्तों राजस्थान का वेल्लोर कहा जाता है। 29 नंबर प्रश्न आ चुका है। किस गढ़ के लिए कर्नल जेम्स टोड ने कहा था कि यदि उन्हें राजस्थान में एक जागीर की पेशकश की जाए तो वह इस गढ़ को चुनेंगे? कौन से गढ़ के बारे में कहा गया है? इसका जो करेक्ट आंसर है वह लगाएंगे ऑप्शन नंबर है बेंसरोडगढ़ जो दुर्ग है या गढ़ है उसके लिए कहा गया है दोस्तों। 30 नंबर प्रश्न आ चुका है। राजस्थान के निम्नलिखित शहरों में से किसे हाल ही में यूनेस्को विश्व विरासत का दर्जा मिला है दोस्तों? बताइए फटाफट। इसका जो करेक्ट आंसर है वह लगाएंगे ऑप्शन नंबर दोस्तों ए जयपुर। जयपुर को मिला है। कब मिला है? 6 जुलाई 2019 को दोस्तों जयपुर का जो परकोटा है, जयपुर शहर का परकोटा है उसको शामिल किया गया है 6 जुलाई 2019 को। तो आपको दोस्तों सभी के सभी जो क्वेश्चन है उनको आपको ध्यान में रखना है।
आगे दोस्तों 31 नंबर प्रश्न आ चुका है आपके लिए। राजस्थान में कितने यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल स्थित हैं दोस्तों? महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगा लीजिएगा। और दोस्तों मैं सभी के सभी आपको बताऊंगा कौन सी सन के ऊपर हुए हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह लगाएंगे ऑप्शन नंबर 10 है। कितने हैं दोस्तों? 10 है। तो मैं आपको 10 जो है वह सभी बता देता हूँ। प्रथम जो क्या आपका यूनेस्को के अंदर विश्व धरोहर स्थल है वह है दोस्तों केवलादेव गना पक्षी उद्यान। कब दोस्तों? 1985 के अंदर, 1985 के अंदर। और दोस्तों 2 नंबर के ऊपर बोल सकते हो या 20 उसके बाद 1 अगस्त 2010 के अंदर जंतर मंतर वेधशाला जो जयपुर के अंदर स्थित है उसको शामिल किया गया था। उसके बाद दोस्तों उसी वर्ष 2010 के अंदर कालबेलिया नृत्य को भी शामिल किया गया दोस्तों। राजस्थान के सभी हैं। और दोस्तों 2013 के अंदर मतलब 6 क्या आपको 2013 के अंदर 6 जो है दुर्गों को शामिल किया गया था। आपको मैंने बता दिया है, गाजर, चीकू और आम, गागरोन, जैसलमेर, रणथंभौर, चित्तौड़गढ़, कुंभलगढ़ और आमेर। और उसके बाद दोस्तों क्या है आपका 10 नंबर जो है वह हो जाएगा 2019 के अंदर शामिल किया गया था जयपुर शहर का परकोटे को। तो दोस्तों 10 के 10 हैं, उन सभी को ध्यान में रखिएगा। कब कब किए गए थे, किस प्रकार से किए गए थे, कौन से हैं, तो ध्यान में रखिएगा दोस्तों। किसी भी प्रकार का इसके बारे में क्वेश्चन पूछे तो आपका रॉन्ग नहीं होना चाहिए दोस्तों। आगे 32 नंबर प्रश्न आ चुका है आपके लिए। सोनार किला कहाँ स्थित है? सोनार जो किला है वह कहाँ पर स्थित है? इसका जो करेक्ट आंसर है वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जैसलमेर। इसे दोस्तों स्वर्णगिरी के नाम से भी जाना जाता है। 33 नंबर प्रश्न आ चुका है। हमीर रासो के अनुसार रणथंभौर के किले का प्रारंभिक नाम क्या था दोस्तों? इसका जो करेक्ट आंसर है वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर द रणस्तंभपुर। दोस्तों क्या है? रणस्तंभपुर है। रणथंभौर भी उसके बाद था, रणकपुर भी नहीं है, रणपुर भी नहीं है। तो ध्यान में रखिएगा इसका आंसर। 34 नंबर प्रश्न आ चुका है। कुंभलगढ़ किला किस जिले में स्थित है? कुंभलगढ़ का जो किला है वह कौन से जिले में है? वह हो जाएगा राजसमंद, ऑप्शन नंबर ब। 35 नंबर प्रश्न आ चुका है आपके लिए। जालीबाब बावड़ी और मामादेव का कुंड निम्नलिखित में से किस दुर्ग में स्थित है? इसका जो करेक्ट आंसर है वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर से कुंभलगढ़ दुर्ग के अंदर स्थित है दोस्तों। यह भी दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो ध्यान में रखिएगा। 36 नंबर प्रश्न आ चुका है। कुंभलगढ़ दुर्ग का प्रमुख शिल्पी कौन था? कुंभलगढ़ जो दुर्ग है उसका प्रमुख शिल्पी या वास्तुकार कौन था दोस्तों? बताइए फटाफट। इसका जो करेक्ट आंसर है वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर है मंडल था दोस्तों। कौन था? मंडल था। और दोस्तों जो चित्तौड़गढ़ का जो वास्तुकार, चित्तौड़गढ़ का जो विजय स्तंभ है उसके वास्तुकार कौन थे? जेता थे। तो आपको दोस्तों दोनों जो वास्तुकार हैं उनको ध्यान में रखना है, कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि हर परीक्षा में दोस्तों मतलब कई बार मंडल पूछ लिया जाता है तो कई बार जेता, दोनों पूछे जाते हैं दोस्तों हर बार। 37 नंबर प्रश्न आ चुका है। अबुल फजल ने किस दुर्ग के बारे में लिखा है कि यह इतनी ऊंचाई पर स्थित है कि नीचे से ऊपर की ओर देखने पर सिर की पगड़ी नीचे गिर जाती है? दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगा लीजिएगा और इसका करेक्ट आंसर फटाफट बता दो। इसका जो करेक्ट आंसर है वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर व कुंभलगढ़। कुंभलगढ़ जो दुर्ग है उसके बारे में कहा है दोस्तों, मतलब कि कटारगढ़ महाराणा कुंभा का निवास स्थान रहा है। कटारगढ़ कहाँ पर है? कुंभलगढ़ के दुर्ग के अंदर स्थित है और वह महाराणा जो क्या है कुंभा थे उनका निवास स्थान रहा है। यह दोस्तों जो कटारगढ़ जो किला है उसको दोस्तों मेवाड़ की आंख भी कहा जाता है, क्योंकि दोस्तों कुंभलगढ़ है उसके ऊपर सबसे ऊंचाई के ऊपर स्थित है दोस्तों कटारगढ़। उसमें से दोस्तों मतलब कि जो महाराणा कुंभा थे वह दोस्तों अपने राज्य का नियंत्रण एक साथ वहां पर बैठकर देख सकते थे। तो इस कारण से दोस्तों कटारगढ़ को मेवाड़ की आंख कहा जाता है। तो ये दोस्तों यह भी आपको ध्यान में रखना है। तो आगे 38 नंबर प्रश्न आ चुका है आपके लिए। कटारगढ़ किस दुर्ग में स्थित है? मैंने अभी बताया है कुंभलगढ़ दुर्ग के अंदर स्थित है दोस्तों। इस प्रकार से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 39 नंबर प्रश्न आ चुका है। कुंभलगढ़ की दीवार की लंबाई कितनी है? कुंभलगढ़ जो आपका दुर्ग है उसकी जो आपकी दीवार है उसकी लंबाई कितनी है? वो वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर से 36 किलोमीटर है। इसके ऊपर दोस्तों 8 घुड़सवार एक साथ चल सकते हैं। तो ध्यान में रखिएगा दोस्तों। चीन के बाद दोस्तों विश्व की दूसरी सबसे बड़ी यह क्या है? दीवार है दोस्तों। इसे अंतरिक्ष से भी देखा जा सकता है। तो ध्यान में रखिएगा दोस्तों। 40 नंबर प्रश्न आ चुका है। बटनेर किला किसने बनवाया था? बटनेर का जो किला है वह किसने बनवाया था? वह हो जाएगा राजा भूपत ने बनाया था, ऑप्शन नंबर से। कब बनाया था? 295 ईस्वी के अंदर। 295 दोस्तों सबसे पुराना है दोस्तों, सबसे पुराना है और दोस्तों हनुमानगढ़ जिले के अंदर स्थित है।
तो दोस्तों ये क्वेश्चन पूछ लिया, बटनेर किला कहाँ पर है? हनुमानगढ़ जिले के अंदर है। तो ज़्यादा वक्त आपके इस आसान क्वेश्चनों के ऊपर नहीं खराब करेंगे। और 42 नंबर प्रश्न आ चुका है, किस पहाड़ी पर जोधपुर का मेहरानगढ़ दुर्ग स्थित है? जोधपुर का जो मेहरानगढ़ दुर्ग है वह कौन सी पहाड़ी के ऊपर स्थित है दोस्तों? फटाफट बता दीजिए। वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर द, चिड़ियाटुक पहाड़ी के ऊपर स्थित है। 43 नंबर प्रश्न हो जाएगा, मेहरानगढ़ दुर्ग का निर्माण किसने किया था? मेहरानगढ़ जो दुर्ग है उसका निर्माण किसने किया था? उसका किया था राव जोधा ने। ऑप्शन नंबर स हो जाएगा दोस्तों। 44 नंबर प्रश्न आ चुका है, किस दुर्ग में प्रसिद्ध तोप किल किला मौजूद है दोस्तों? किल किला जो तोप है वह कौन से दुर्ग के अंदर मौजूद है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर स, मेहरानगढ़ दुर्ग के अंदर मौजूद है। दोस्तों अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया तो क्लास को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा। और मैं आपको वापस अवगत करा देता हूं कि दोस्तों महत्वपूर्ण प्रश्नों की क्लास रहने वाली है आपके लिए। दोस्तों 111 प्रश्न कम नहीं होते हैं, वो भी दोस्तों महल दुर्ग और आपके जो महल दुर्ग जो है उनमें से किसी भी प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। किसने निर्माण कराया था, कब कराया था, क्या नाम क्या उपनाम है। तो दोस्तों सभी क्वेश्चन आपके लिए प्रोवाइड कराए जाएंगे। दोस्तों यदि इस क्लास को आप देख लेते हो एकाग्रता के साथ मन को लगाकर, तो दोस्तों जो आपके दुर्ग महल जो किले जो हैं उनमें से दोस्तों आपका एक भी प्रश्न बाहर नहीं जाएगा, इन्हीं में से आएगा। चाहे आप कोई सी भी एग्जाम की आगे तैयारी कर रहे होगे या अब पशु परीक्षा की कर रहे हो, तो दोस्तों बहुत ही लाभदायक रहने वाली है। और दोस्तों परीक्षा होने से पहले 1 से 2 बार जरूर देख लेना इसको, मतलब कि अब देख लेना और परीक्षा से पहले वापस देख कर चले जाना, क्योंकि दोस्तों महल एवं जो दुर्ग है वह हर परीक्षा में पूछा जाते हैं। और दोस्तों इस बार भी 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, इस एग्जाम की बात कर रहा हूँ। और दोस्तों आसान आसान क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ज़्यादा डीपली नहीं जाएगा, क्योंकि पशु परीक्षा की जो भर्ती है वह 10th पास रहने वाली है, 10th का ही लेवल रहने वाला है। 10th से तो आपके ज़्यादा हार्ड नहीं मिलेगा दोस्तों। तो दोस्तों सेव कर लीजिएगा इस क्लास को और बाद में भी आप देख लीजिएगा। तो आगे हम 44 नंबर प्रश्न तो देख लिया है, आगे 45 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। यदि कोई दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं पहले ही आपको इंपॉर्टेंट लगा देता हूं। यदि कोई पर्यटक क्या है विशाल पानी की टैंक और तोप ढालने का कारखाना तथा गुप्त सुरंग देखना चाहता है तो उसको किस किले में जाना चाहिए दोस्तों? कौन से किले में जाना चाहिए? इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर है जयगढ़ दुर्ग के अंदर जाना चाहिए दोस्तों उसको। आगे 46 नंबर प्रश्न आ चुका है, किस दुर्ग में जोहर नहीं हुआ है? कौन से दुर्ग के अंदर जोहर नहीं हुआ है? 3 के अंदर हुआ है परंतु 1 के अंदर नहीं हुआ है दोस्तों, आपको बताना है, फटाफट बता दीजिए। इसका जो करेक्ट आंसर है वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जयगढ़ जो दुर्ग है उसके अंदर दोस्तों जोहर नहीं हुआ है, जोहर के प्रमाण नहीं मिले। परंतु गागरोन, सिवाना और जालोर जो दुर्ग है उनके अंदर दोस्तों जोहर के प्रमाण मिले हैं। तो आपको दोस्तों ध्यान में रखना है जोहर कौन से के अंदर हुए हैं। सबसे ज़्यादा आपको बता दिया है चित्तौड़गढ़ के अंदर जो किला है उसके अंदर हुए 3 बार। कौन सा दुर्ग चिल्ला का टीला कहलाया दोस्तों? चिल्ला का टीला कौन सा दुर्ग कहलाया? इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर से जयगढ़। 48 नंबर प्रश्न आ चुका है, जयगढ़ दुर्ग कहाँ स्थित है? जयगढ़ जो दुर्ग है वह कहाँ पर स्थित है? वह हो जाएगा आपका दोस्तों आमेर, ऑप्शन नंबर द के अंदर। 49 नंबर प्रश्न हो जाएगा, निम्नलिखित में से किस जिले में भीमलाट विजय स्तंभ स्थित है दोस्तों? भीमलाट विजय स्तंभ कौन से जिले के अंदर स्थित है दोस्तों? यह दोस्तों मतलब कि राजस्थान का प्रथम विजय स्तंभ भी कहा जा सकता है। वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर ब, भरतपुर के अंदर स्थित है। तो इसका निर्माण किसने कराया था? इसका निर्माण दोस्तों करवाया था समुद्र गुप्त ने। और दोस्तों यह गुप्त मतलब कि गुप्त स्तंभ भी कहा जाता है, मतलब गुप्त विजय स्तंभ भी कहा जा सकता है। तो ध्यान में रखिएगा दोस्तों, राजस्थान का प्रथम है। और दोस्तों यह बयाना जो दुर्ग है जो आपका भरतपुर के अंदर स्थित है उसके अंदर यह स्थित है। तो ध्यान में रखिएगा दोस्तों, राजस्थान का प्रथम विजय स्तंभ है ये। आगे दोस्तों 50 नंबर प्रश्न आ चुका है आपके लिए, निम्नलिखित में से कौन सा किला सूकड़ी नदी के दाहिने किनारे पर बना हुआ है? वह हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ब दोस्तों, जालोर जो किला है वह दोस्तों आपकी सूकड़ी नदी है उसके दाहिनी किनारे के ऊपर बना हुआ, दाहिनी तरफ बना हुआ है दोस्तों। तो ध्यान में रखिएगा। 51 नंबर प्रश्न आ चुका आपके लिए, सिवाना दुर्ग किस जिले में स्थित है? सिवाना जो दुर्ग है वह कौन से जिले के अंदर है? बताइए फटाफट। बालोतरा मतलब कि पाली, जोधपुर या जालोर, फटाफट बता दीजिए। सिवाना जो दुर्ग है वह कौन से में है? वह हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर ए दोस्तों, बालोतरा के अंदर स्थित है। बालोतरा जो क्या है बाड़मेर के अंदर पहले स्थित था, परंतु अब कौन से में दोस्तों बालोतरा मतलब कि में आ चुका है। तो वर्तमान में जो आपका आंकड़े आए हैं उसी के अनुसार आपको दोस्तों क्वेश्चन कराए जाएंगे, सभी के सभी क्वेश्चन।
52 नंबर प्रश्न आ चुका है, यह ऐसा किला है जिसका दरवाजा कोई आक्रमणकारी नहीं खोल सका। यह कथन राजस्थान के किस किले के बारे में है दोस्तों? इसका जो करेक्ट आंसर है वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर ब, जालोर का किला। 53 नंबर प्रश्न आ चुका है, जैन विजय स्तंभ कहाँ स्थित है दोस्तों? जैन विजय स्तंभ बोल सकते हो, आदिनाथ का स्मारक बोल सकते हो, या आप विजय स्तंभ बोल सकते हो, कीर्ति स्तंभ बोल सकते हो, या चित्तौड़गढ़ के अंदर स्थित है। कहाँ पर है? चित्तौड़गढ़ के अंदर। चित्तौड़गढ़ का जो दुर्ग है उसके अंदर स्थित है दोस्तों। किसी भी प्रकार से क्वेश्चन पूछे तो आपका राइट होना चाहिए। 54 नंबर प्रश्न हो जाएगा, विश्व की सबसे बड़ी तोप जयबाण का निर्माण किसके द्वारा कराया गया था? जयबाण का जो आपकी तोप है सबसे बड़ी, विश्व की सबसे बड़ी है, उसका निर्माण कार्य किसने करवाया था? फटाफट बता दीजिए। वह हो जाएगा दोस्तों स्वाई जय सिंह द्वितीय। ऑप्शन नंबर ब हो जाएगा दोस्तों। 55 नंबर प्रश्न आ जाएगा आपके लिए, तोप डालने का कारखाना राजस्थान के किस दुर्ग में था? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा जयगढ़ दुर्ग के अंदर। 56 नंबर प्रश्न आ चुका आपके लिए, किला और उसकी अवस्थिति वाले जिले का निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है दोस्तों? मतलब कि आपके दे रखे हैं दोस्तों, कुंभलगढ़ कहाँ पर है? राजसमंद के अंदर है दोस्तों, बिल्कुल सही है। दूसरा दे रखा है मेहरानगढ़ जोधपुर के अंदर स्थित है दोस्तों, बिल्कुल सही है। जूनागढ़ बूंदी दोस्तों, ये हो जाएगा जूनागढ़ बूंदी के अंदर थोड़ी है, बीकानेर के अंदर। आपको ध्यान में रखना दोस्तों, जूनागढ़ कहाँ पर है? बीकानेर के अंदर। तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और रणथंभौर सवाई माधोपुर के अंदर है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 6 को लगाएंगे। और दोस्तों सभी के सभी इसी प्रकार से आपको क्वेश्चन याद होंगे, तो आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा दोस्तों। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको कराए जा रहे हैं। 57 नंबर प्रश्न आ चुका है, किला और उसके शहरों या जिलों के निम्नलिखित जोड़ों में से कौन सा मिलान सही ढंग से मेल नहीं खाता है दोस्तों? प्रश्न को अंत तक जरूर पढ़िएगा, फिर आपको आंसर लगाना है दोस्तों। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए आपको दे रखा है तारागढ़ बूंदी, तो सही है दोस्तों, तारागढ़ बूंदी के अंदर है। गागरोन कहाँ पर है? झालावाड़ के अंदर स्थित है। सोनारगढ़ कहाँ है? जैसलमेर के अंदर स्थित है। कुंभलगढ़ उदयपुर दोस्तों, यहाँ पर आप क्या है कंफ्यूज हो सकते हो, कुंभलगढ़ उदयपुर के अंदर स्थित नहीं है, तो फिर कहाँ पर है? वह हो जाएगा राजसमंद जिले के अंदर। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर द को लगाएंगे दोस्तों। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, दोनों के दोनों 56 और 57 नंबर। 58 नंबर प्रश्न आ चुका है, कुमट दुर्ग के नाम से भी कौन सा दुर्ग जाना जाता है दोस्तों? कौन सा दुर्ग जाना जाता है? इसका करेक्ट आंसर लगाएंगे ऑप्शन नंबर 6 सिवाना दुर्ग। 59 नंबर प्रश्न आ चुका है, ऐतिहासिक पर्यटन स्थल है आमेर का किला राजस्थान के किस जिले में स्थित है? आमेर का जो किला है वह कौन से जिले के अंदर स्थित है? इसका जो करेक्ट आंसर है वह लगाएंगे ऑप्शन नंबर है जयपुर के अंदर। कहाँ पर दोस्तों? जयपुर के अंदर स्थित है। तो दोस्तों आपको ध्यान में रखना है, और मैं आपको इसकी विशेषताएं बता देता हूँ दोस्तों। 1592 ईस्वी में मिर्जा राजा मान सिंह द्वारा निर्मित है दोस्तों। मतलब कि जो 1500 के निर्मित कराया था, 1592 ईस्वी के अंदर किसने करवाया था? मिर्जा राजा मान सिंह ने। यह एक ऐसा दुर्ग है जिसमें हिंदू और मुस्लिम मतलब दोनों जो शैलियाँ हैं, हिंदू और मुस्लिम दोनों शैलियाँ प्रयोग की गई हैं। इसका मुख्य द्वार जो है वह गणेश पोल कहलाता है। मुख्य जो द्वार है उसको गणेश पोल कहते हैं। और दोस्तों यहाँ पर क्या है, आपकी जगत शिरोमणि का भी मंदिर स्थित है। कौन से? जयपुर वाले दुर्ग के अंदर, आमेर दुर्ग बोल सकते हो। तो ध्यान में रखिएगा दोस्तों, सभी के सभी जो क्वेश्चन है वह इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। 60 नंबर क्वेश्चन आ चुका है आपके लिए, राजपूत वास्तुकला का निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक है कछवाहा शासकों की प्राचीन राजधानी था? इसका जो करेक्ट आंसर है वह हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर है आमेर हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पर थोड़ा टाइपिंग एरर है, आमेर। कौन था दोस्तों? आमेर। आगे 61 नंबर प्रश्न आ चुका है दोस्तों, पारीख से तात्पर्य, पारीख से क्या तात्पर्य है? पारीख किसे कहते हैं? दुर्ग क्या है दोस्तों? यह दुर्ग है। दुर्ग के चारों ओर खींची गई जो खाई होती है उसे पारीख के नाम से जाना जाता है। 62 नंबर प्रश्न आ चुका है आपके लिए, राजस्थान के किस गढ़ को धाराधारगढ़ के नाम से भी जाना जाता है? धाराधारगढ़ कौन से को नाम जाना जाता है दोस्तों? इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर द चोमुहागढ़ को क्या है आपको धाराधारगढ़ के नाम से जाना जाता है। इसके 4 दरवाजे हैं। कितने दरवाजे हैं दोस्तों? 4 दरवाजे हैं। अब यह जयपुर ग्रामीण में है दोस्तों। पहले कहाँ पर था? जयपुर के अंदर था, परंतु अब दोस्तों यह जयपुर ग्रामीण के अंदर आ चुका है। यह भी आपको ध्यान में रखना है। और आपका बटनेर और गागरोन रणथंभौर इनको भी ध्यान में रखना है दोस्तों। इसे रघुनाथगढ़ भी कहा जाता है। चोमुहागढ़ जो है उसे रघुनाथगढ़ के नाम से भी जाना जाता है।
63 नंबर प्रश्न आ चुका है, राजस्थान के निम्नलिखित में से किस जिले में प्रसिद्ध स्थान मांडलगढ़ स्थित है। मांडलगढ़ जो है वह कौन से जिले के अंदर स्थित है। वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर ब भीलवाड़ा के अंदर। कौन से दोस्तों, भीलवाड़ा के अंदर मांडलगढ़ स्थित है। 64 नंबर प्रश्न आ चुका है, निम्नलिखित में से कौन सा किला पहले बोरासवाड़ा के नाम से जाना जाता था। इसका जो करेक्ट आंसर है वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर है टोडगढ़। टोडगढ़ जो दुर्ग है उसको दोस्तों बोरासवाड़ा के नाम से भी जाना जाता था। वर्तमान में यह ब्यावर में है, मतलब कि यह कौन से जिले में है दोस्तों, ब्यावर जिले के अंदर है। पहले कहाँ पर था, अजमेर के अंदर था। तो दोस्तों इसको भी ध्यान में रखना है, ज़्यादा दोस्तों चेंजमेंट नहीं हुआ है, चेंज हुआ है वह मैं आपको साथ साथ बता रहा हूँ, तो साथ में नोट कर लीजिएगा दोस्तों इसको। 65 नंबर प्रश्न आ चुका है, निम्नलिखित में से कौन सा गढ़ सुदर्शनगढ़ के नाम से भी जाना जाता है। इसका जो करेक्ट आंसर है वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर है नाहरगढ़। नाहरगढ़ जो दुर्ग है वह दोस्तों सुदर्शनगढ़ के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों। यूं ही नहीं मिलती मंजिल, जज्बा लगाना पड़ता है। पूछा चिड़िया से कैसे बनाया घर, बोली हर तिनका उठाना पड़ता है। दोस्तों मैं आपको बताता हूँ, कोई भी सामग्री अच्छी या बुरी नहीं होती, मतलब कि सभी जो है बुरी नहीं होती, अच्छी होती है। आराम से कहीं से भी आपको किसी भी प्रकार के क्वेश्चन मिले तो दोस्तों सभी के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसी भी प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो आपका दोस्तों राइट होना चाहिए। तो दोस्तों इस क्लास को अंत तक देखिएगा, क्योंकि दोस्तों महत्वपूर्ण क्लासों की सीरीज रहने वाली है। हर टॉपिक से दोस्तों आपके लिए क्वेश्चन लेकर आए जाएंगे, वो भी दोस्तों 8 बजे, शाम 8 बजे आपको प्रोवाइड कराई जाएगी। और दोस्तों आपकी साइंस की भी क्लास जल्दी ही स्टार्ट कर दी जाएंगी। आगे 66 नंबर प्रश्न आ चुका है, धानवंत दुर्ग खालिस्तान के बीच स्थित होता है। धानवंत जो दुर्ग है उसके अंदर क्या है, चारों ओर क्या है, मिट्टी होती है या रेगिस्तान होते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर लगाएंगे ऑप्शन नंबर ब। धानवंत जो दुर्ग है वह रेगिस्तान के बीच में स्थित होते हैं। उदाहरण के तौर पर ले सकते हो आपका जूनागढ़ दुर्ग बीकानेर वाला, या स्वर्णगिरी दुर्ग सोनारगढ़ दुर्ग जैसलमेर वाला। तो ध्यान में रखिएगा दोस्तों, दोनों आप ले सकते हो। आगे 67 नंबर प्रश्न आ चुका है, झालरापाटन में नौलखा दुर्ग की नींव किसने रखी थी। दोस्तों झालरापाटन के अंदर नौलखा जो आपकी दुर्ग है उसकी नींव किसने रखी थी, वह रखी थी पृथ्वी सिंह ने। ऑप्शन नंबर ब दोस्तों। 68 नंबर प्रश्न आ चुका है, बाला किला कहाँ स्थित है। बाला किला कहाँ पर, फटाफट बता दो। बाला किला कहाँ पर है, अलवर के अंदर। ऑप्शन नंबर ब के अंदर हो जाएगा, फटाफट ध्यान में रखना है आपको। आगे हम 69 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ चुके हैं, निम्नलिखित दुर्गों में नया दुर्ग कौन सा है। नया दुर्ग कौन सा है दोस्तों निम्नलिखित में से। इसका जो करेक्ट आंसर है वह लगाएंगे ऑप्शन नंबर ब मोहनगढ़। मोहनगढ़ जो दुर्ग है वह दोस्तों लगभग इनमें से नया है, परंतु मेहरानगढ़ कुंभलगढ़ जैसलमेर जो दुर्ग है वह लगभग पुराने हैं, बहुत पुराने हैं, परंतु मोहनगढ़ जो है वह दोस्तों आपका नया दुर्ग है। कौन से जिले में है, वह हो जाएगा आपका जैसलमेर दुर्ग के अंदर स्थित है दोस्तों, ध्यान में रखिएगा। 70 नंबर प्रश्न आ चुका है, चूरू दुर्ग का निर्माण 1739 में कराया गया था। यह भी आपको ध्यान में रखना है। मैं किसने करवाया था दोस्तों, किसने करवाया था, फटाफट इसका आंसर आप बता दीजिए। इसका जो करेक्ट आंसर है वह लगाएंगे ऑप्शन नंबर द, ठाकुर कुशाल सिंह ने करवाया था। किसने करवाया था, ठाकुर कुशाल सिंह ने करवाया था दोस्तों। यह दोस्तों चूरू वाला दुर्ग है वह किस प्रकार से पूछ सकता है कि चांदी के गोले कौन से दुर्ग से दागे गए हैं और किसने दागे हैं। तो मैं आपको बताता हूँ, चूरू के किले से दागे गए थे और दोस्तों शिव सिंह जो था उसने दागे थे, क्योंकि दोस्तों गोला बारूद खत्म हो गई थी तो चांदी के गोले ही दागे गए हैं इसके किले से। तो यह दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, कई बार प्रश्न पूछ लिया जाता है एग्जाम में। 71 नंबर प्रश्न आ चुका है, ईगल की पहाड़ी पर निम्नलिखित में से कौन सा किला स्थित है। ईगल की पहाड़ी के ऊपर कौन सा है बताइए। इसका जो करेक्ट आंसर है वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर है जयगढ़ जो दुर्ग है वह ईगल की पहाड़ी के ऊपर बना हुआ है। 72 नंबर प्रश्न आ चुका है, मेहरानगढ़ दुर्ग में स्थित चामुंडा माता मंदिर की स्थापना किसने की थी। इसका जो करेक्ट आंसर है वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर से राव जोधा ने की थी। 73 नंबर प्रश्न आ चुका है, राजस्थान में कहाँ अकबर का किला स्थित है। वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर द अजमेर के अंदर। अजमेर के अंदर क्या है, अकबर का एक किला स्थित है। तो दोस्तों क्लास अच्छी लग रही हो, क्वेश्चन अच्छे लग रहे हो तो क्लास को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलिएगा, क्योंकि दोस्तों आपके लिए दोस्तों बड़ी मेहनत से हम आपके लिए क्वेश्चन लेकर आए जाते हैं, आपकी एग्जाम तक लेकर आएंगे। तो दोस्तों ओनली फॉर आपको कुछ नहीं चाहिए, मतलब कि आपसे हम कोई भी मतलब कि जो शुल्क है, आपकी जो बैच शुल्क है वह भी नहीं मांग रहे हैं, ओनली फॉर आपके क्या है सपोर्ट मांग रहे हैं। ओनली फॉर रेगुलरिटी के साथ रहिएगा और क्लास को लाइक भी जरूर कीजिएगा। तो हम आगे 74 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, एक जैसे 9 महल किस किले के अंदर बने हुए हैं। वह हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ब क्या है नाहरगढ़ के अंदर।
75 नंबर प्रश्न हो जाए, कौन सा जल दुर्ग नहीं है? जल दुर्ग नहीं है दोस्तों, प्रश्न को अंत तक पढ़िएगा फिर ही क्वेश्चन का आंसर देना है। वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर है बटनेर दुर्ग जो है वह दोस्तों आपका मतलब कि जल दुर्ग की श्रेणी में नहीं आता है, परंतु गागरोन, भैंसरोडगढ़, केशवर्धन ये तीनों के हैं जल दुर्ग आते हैं। तो दोस्तों यह वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। 76 नंबर प्रश्न आ चुका है, निम्नलिखित में से किस दुर्ग को मयूर ध्वजगढ़ भी कहा जाता है? मयूर ध्वजगढ़ के नाम से कौन से दुर्ग को जाना जाता है? फटाफट बता दीजिए। इसका जो करेक्ट आंसर है वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर है मेहरानगढ़ जो दुर्ग है उसको मयूर ध्वजगढ़ के नाम से भी जाना जाता है। 77 नंबर प्रश्न आ चुका है, नाना साहब का जालरा और इब्राहिम का जालरा जलाशय किस जिले में स्थित है? वह हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए तारागढ़ अजमेर में। कहां पर है दोस्तों? तारागढ़ अजमेर के अंदर स्थित है। 78 नंबर है, किस दुर्ग का सबसे ऊंचा भाग बीरान साहब की दरगाह कहलाता है? वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी तारागढ़ अजमेर। तारागढ़ बूंदी नहीं होगा, तारागढ़ अजमेर जो दुर्ग है उसका कहलाता है दोस्तों। 79 नंबर प्रश्न आ चुका है, घूंघटे, गुगड़ी, बांद्रा, इमली क्या है? क्या है दोस्तों? यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर है तारागढ़ अजमेर की प्राचीर के विशाल बुरुजों के नाम है दोस्तों। यदि यहाँ पर दोस्तों तारागढ़ अजमेर न दिया हुआ था तो दोस्तों विशाल प्राचीरों के नाम भी आ सकते थे, परंतु दोस्तों यहाँ पर आपको दिया हुआ है कि तारागढ़ अजमेर वाली। दोस्तों कौन सी? तारागढ़ के अंदर जो अजमेर दुर्ग है, मतलब कि अजमेर के अंदर तारागढ़ जो दुर्ग है उसके दोस्तों प्राचीर के विशाल जो बुर्ज है उनके नाम है दोस्तों ये। तो ऑप्शन नंबर ए लगाएंगे। 80 नंबर क्वेश्चन आ चुका है, शाहजहां के बेटे दारा शिकोह का जन्म राजस्थान के किस दुर्ग में हुआ? दोस्तों सभी के सभी क्वेश्चन आए हुए हैं आज तक की जो एग्जाम हुई है उनमें। इसका जो करेक्ट आंसर है वह लगाएंगे ऑप्शन नंबर ए तारागढ़ अजमेर। 81 नंबर प्रश्न आ चुका है, गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने किस दुर्ग को दुनिया का दूसरा जिब्राल्टर कहा है? दोस्तों बताइए, यह भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसी प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 10 तारागढ़ अजमेर। 82 नंबर प्रश्न आ चुका है, बीकानेर के जूनागढ़ किले का निर्माण किसने करवाया था? इसका जो करेक्ट आंसर है वह लगाएंगे महाराजा राय सिंह। ऑप्शन नंबर स को लगाएंगे। कब कराया था आखिरकार? यह कराया था 1589 से 1594 ईस्वी के मध्य में कराया गया था दोस्तों। यहाँ पर राव बिक्का नहीं होगा, आपको ध्यान में रखना है, कंफ्यूज नहीं होना है। 83 नंबर प्रश्न आ चुका है, निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर चित्तौड़गढ़ दुर्ग में स्थित नहीं है? दोस्तों कौन सा नहीं है? इसका जो करेक्ट आंसर है वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर है चामुंडा मंदिर। चामुंडा मंदिर यहाँ पर मतलब कि चित्तौड़गढ़ के जो दुर्ग है उसके अंदर नहीं है, परंतु सतवीस देवरी, समिदेश्वर मंदिर, तुलजा भवानी मंदिर क्या है चित्तौड़गढ़ के दुर्ग है उसके अंदर स्थित है दोस्तों। 84 नंबर प्रश्न आ चुका है, 1308 ईस्वी में सिवाना दुर्ग को विजित करने के बाद अलाउद्दीन खिलजी द्वारा उसे क्या नाम दिया गया था? बताइए फटाफट। इसका नाम दिया गया था खेराबाद। ऑप्शन नंबर ब हो जाएगा दोस्तों, खेराबाद नाम दिया गया था। 85 नंबर प्रश्न आ चुका है, निम्नलिखित में से किसका मूल नाम केशवर्धन था? वह था दोस्तों ऑप्शन नंबर बी शेरगढ़। शेरगढ़ जो दुर्ग है उसका नाम दोस्तों केशवर्धन था। क्या था? केशवर्धन। आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। तू जो आसान राहों पे चलता है फिर हाथ कैसे लगती ये सफलता। तो मैं आपको बताता हूं दोस्तों, आपको हार्ड और सरल दोनों को आपको देखना पड़ेगा। आप सोच रहे हो कि सरल सरल क्वेश्चन आ जाएंगे, तो मैं आपको बताता हूं राजस्थान की दोस्तों सबसे बड़ी भर्ती रहने वाली है, क्योंकि दोस्तों 10th पास इसके अंदर योग्यता है। तो दोस्तों सभी इसके अंदर पार्टिसिपेट करेंगे। तो दोस्तों आसान भी क्वेश्चन नहीं रहने वाले हैं, थोड़े टॉप लेवल के भी आएंगे। तो आप आसान की तरफ मत चलिएगा, हार्ड भी करिएगा और सरल भी कीजिएगा। तो ध्यान में रखिएगा दोस्तों। आगे 86 नंबर प्रश्न आ चुका है, चित्तौड़गढ़ दुर्ग के संस्थापक कौन थे? वह हो जाएगा चित्रांगद मौर्य। ऑप्शन नंबर ए चित्रांग मौर्य भी, चित्रांगद भी बोल सकते हैं, चित्रांग भी बोल सकते हैं दोस्तों। 87 नंबर प्रश्न आ चुका है, निम्नलिखित में से कौन सा किला मरुस्थलीय किले की श्रेणी में आता है? वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर है जूनागढ़। जूनागढ़ बीकानेर वाला क्या है? मरुस्थलीय श्रेणी में आता है, परंतु मेहरानगढ़, गागरोन, नाहरगढ़ नहीं आते हैं। 88 नंबर प्रश्न आ चुका है, निम्नलिखित में से कौन सा दुर्ग गढ़बीठली के नाम से जाना जाता है? वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी तारागढ़ अजमेर वाला जो दुर्ग है वह दोस्तों गढ़बीठली के नाम से भी जाना जाता है।
89 नंबर प्रश्न आ चुका है, रणथंभौर दुर्ग में किसका प्रसिद्ध मंदिर बना हुआ है दोस्तों? कौन से महाराज का बना हुआ है, किसका बना हुआ है? इसका जो करेक्ट आंसर है वह लगाएंगे ऑप्शन नंबर सी, त्रिनेत्र गणेश मंदिर क्या है, रणथंभौर के अंदर बना हुआ है। इसके अंदर दोस्तों 3 आंखें लगी हुई है, मतलब कि 3 आंखों का यह मंदिर है दोस्तों गणेश जी का, मतलब कि 1, 2 और 3 आंखें हैं दोस्तों, तो ध्यान में रखिएगा आप। 90 नंबर प्रश्न आ चुका है, राजस्थान के किस गढ़ को धाराधारगढ़ के नाम से भी जाना जाता है? वह हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर द चौमुहागढ़, चौमुहागढ़ के नाम से, मतलब कि धाराधारगढ़ के नाम से भी जाना जाता है। यह दोस्तों मैंने आपको बता दिया, जयपुर ग्रामीण के अंदर अब आ चुका है। इसका निर्माण किसने करवाया था? वह कराया था दोस्तों ठाकुर करण सिंह ने। 91 नंबर प्रश्न आ चुका है, राजस्थान का सबसे ऊंचा किला निम्नलिखित में से कौन सा है? सबसे ऊंचा किला कौन सा है बताइए फटाफट। वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कुंभलगढ़। कितनी ऊंचाई के ऊपर बना हुआ है? 3766। कितनी दोस्तों? 3766 फीट है दोस्तों। और 2 नंबर पर आपका कौन सा आता है, मतलब कि चित्तौड़गढ़। चित्तौड़गढ़ कितनी ऊंचाई पर है? 1810 फीट की ऊंचाई पर है। तो ध्यान में रखिएगा दोस्तों, इनकी ऊंचाई भी आपको ध्यान में रखनी है। 92 नंबर प्रश्न आ चुका है, संकट काल में कौन सा दुर्ग मेवाड़ के राज परिवार का आश्रय स्थल रहा है? वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर है कुंभलगढ़। 93 नंबर प्रश्न आ चुका है, कुंभलगढ़ दुर्ग का प्रारंभिक संस्थापक कौन था? वह था दोस्तों संप्रति, ऑप्शन नंबर द। 94 नंबर प्रश्न है, किस दुर्ग का निर्माण परमार राजाओं धारवर्ष या मूंज ने करवाया था, या परमार राजाओं ने करवाया था? कौन से दुर्ग का निर्माण करवाया था? वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर स दोस्तों जालोर। 95 नंबर प्रश्न आ चुका है, राजस्थान के किस किले में इस्लामी संत मलिक शाह का मकबरा स्थित है? वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जालोर। 96 नंबर प्रश्न आ चुका है, विशालकाय तारागढ़ किले की जमीन स्थल से ऊंचाई कितनी है? कितनी है तारागढ़ की? वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर है लगभग 1300 फीट है। कितनी है? लगभग 1300 फीट है। 97 नंबर प्रश्न आ चुका है, किसने बूंदी के तारागढ़ दुर्ग का निर्माण कराया था? तारागढ़ जो बूंदी वाला दुर्ग है उसका निर्माण कार्य पूछ रहा है, किसने करवाया था? वह कराया था ऑप्शन नंबर है बर सिंह ने। कब करवाया था आखिरकार? 1354 ईस्वी के अंदर। ध्यान में रखना है दोस्तों आपको सभी के सभी क्वेश्चन। 98 नंबर क्वेश्चन आ चुका है, यह महल मानव नहीं प्रेतों द्वारा बनाए गए लगते हैं, यह कथन रूडयार्ड किपलिंग द्वारा कहे गए थे। दोस्तों यह भी क्वेश्चन आ चुका है, परंतु किस दुर्ग के बारे में कहे गए थे? यह था ऑप्शन नंबर बी बूंदी दुर्ग के बारे में। दोस्तों तारागढ़ बूंदी आ भी सकता है और बूंदी दुर्ग भी आए तो भी आपको करेक्ट करना है। और दोस्तों यहाँ पर आप तारागढ़ नाम समझते हैं, ऑप्शन नंबर 1 लगा दोगे तो आपका क्वेश्चन गलत हो सकता है। आगे दे रखा है बूंदी दुर्ग, तो ध्यान में रखना है आपको। 99 नंबर प्रश्न आ चुका है, किस दुर्ग में मीठे शाह की दरगाह स्थित है? कौन से दुर्ग के अंदर स्थित है? वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए गागरोन दुर्ग के अंदर मीठे शाह की दरगाह स्थित है दोस्तों। आगे दोस्तों 100 नंबर क्वेश्चन आ चुका है। 100वां क्वेश्चन है दोस्तों, औरंगजेब द्वारा निर्मित बुलंद दरवाजा स्थित है, कौन से दुर्ग के अंदर स्थित है? ऑप्शन नंबर है गागरोन के अंदर स्थित है दोस्तों। 100 क्वेश्चन हमने हल कर लिए हैं, 11 क्वेश्चन हल और करने वाले हैं। अभी तक आपने क्लास को लाइक नहीं किया है तो आप दोस्तों निराश कर रहे हो, तो फटाफट पहले क्लास को लाइक कीजिए, क्योंकि दोस्तों इतने महत्वपूर्ण क्वेश्चन वो भी एक ही क्लास में एक ही साथ और कम समय में आपको प्रोवाइड करा रहे हैं, तो एक लाइक तो जरूर बनता है। और अपने दोस्तों को भी शेयर करना ना भूलिएगा, और दोस्तों सेव जरूर कर लीजिएगा, परीक्षा से पहले एक बार और जरूर देखकर जाना। बीकानेर के जूनागढ़ किले के दरवाजे पर किन शूरवीरों की मूर्तियां स्थित है? कौन से शूरवीरों की दोस्तों मूर्तियां हैं? मतलब कि बीकानेर का जो जूनागढ़ दुर्ग है उसके अंदर दोस्तों 2 दरवाजे बने हुए हैं, उनका नाम है दोस्तों, एक का है कर्णपोल, दूसरे का है सूरजपोल। दूसरा दरवाजा है उसके ऊपर दोस्तों किसकी बनी हुई है? जयमल पत्ता या जयमल फत्ता जो है उनकी मूर्तियां बनी हुई हैं, हाथी के ऊपर है दोस्तों। ध्यान में रखिएगा, यदि आप जूनागढ़ जाओगे तो जरूर देखकर आइएगा। 102 नंबर प्रश्न आ चुका है, त्रिकुटाकृति का 99 बुर्जों वाला दुर्ग कहाँ पर है? 99 बुर्ज कौन से दुर्ग के अंदर है दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए के जैसलमेर दुर्ग जो है उसके अंदर दोस्तों 99 बुर्ज हैं। कितने हैं? 99 बुर्ज हैं, तो ध्यान में रखना है दोस्तों आपको। और मैं आपको बताता हूँ इसे दोस्तों, मतलब कि इस प्रकार का दुर्ग बना हुआ है कि इससे
मतलब कि न तो इसके अंदर आपका पानी यूज में लिया गया है और न ही दोस्तों इसके अंदर चूना जो है उसका यूज में लिया गया है। तो फिर आखिरकार किस प्रकार से बनाया गया है सर, तो मैं आपको बताता हूँ। पत्थर के ऊपर पत्थर रखकर इसका निर्माण किया गया है और इसकी जो छत है वह भी दोस्तों काठ की है। किसकी है? काठ की है। तो इस कारण से दोस्तों यह वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। और दोस्तों राजस्थान का दूसरा बड़ा लिविंग फोर्ट है दोस्तों, दूसरा बड़ा लिविंग फोर्ट है, 1 नंबर पर चित्तौड़गढ़ हो जाएगा। और दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ कि आपका जो जैसलमेर का जो दुर्ग है इसके अंदर साके कितने हुए हैं? 2.5 साके के लिए है प्रसिद्ध, 2.5 साके हुए हैं। मतलब कि दोस्तों इसके अंदर 2 बार साके पूर्ण हुए थे और 1 बार इसके अंदर आधा साका हुआ, मतलब केसरिया तो हुआ परंतु इसके अंदर जो आपके जोहर है वह नहीं हुआ था। इस कारण से इसका 2.5 साके के नाम से भी जाना जाता है। 2.5 साका कौन से? जैसलमेर दुर्ग के अंदर हुआ है, यह भी आपको ध्यान में रखना है। 103 नंबर प्रश्न आ जाएगा, श्री जिनभद्र सूरी ज्ञान भंडार किस जिले के दुर्ग में स्थित है? वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर है जैसलमेर ही है दोस्तों, जैसलमेर का जो किला है उसके अंदर ही स्थित है। 104 नंबर प्रश्न आ चुका है, वह किला जिस पर अंग्रेज जनरल लॉर्ड लेक ने 5 बार चढ़ाई की किंतु असफल रहा था दोस्तों, बताइए फटाफट, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इसका जो करेक्ट आंसर है वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर है लोहागढ़। भरतपुर वाला जो दुर्ग है वह दोस्तों मैं आपको बताता हूँ। ये इसके ऊपर दोस्तों आपका जो क्या है, जनरल लॉर्ड लेक ने 5 बार चढ़ाई की थी परंतु क्या है आपकी असफलता ही प्राप्त हुई थी। एक भी इसका जो किवाड़ भी है वह भी नहीं खोल पाया था लॉर्ड लेक। और दोस्तों यह मतलब कि मिट्टी से निर्मित दुर्ग है और दोस्तों इसके चारों ओर पानी है, मतलब कि पानी की चारों ओर, इसके चारों ओर पानी है। और दोस्तों कहाँ से लेकर आया जाता है? मोती झील से सुजान गंगा नहर के द्वारा इसके अंदर लेकर आया जाता है दोस्तों। 105 नंबर क्वेश्चन आ चुका है, किस किले में उत्तरी द्वार का अष्टधातु दरवाजा 1765 में लाल किले से उतार कर लाया गया था? वह हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी लोहागढ़। लोहागढ़ जो दुर्ग है उसके अंदर दोस्तों अष्ट धातु का दरवाजा लगा हुआ है। अष्ट धातु बोल सकते हैं, मतलब कि यह दरवाजे के ऊपर दोस्तों जंग कभी भी नहीं लगता है। अष्ट धातु 8 धातुओं से बना हुआ यह दरवाजा है। यदि लोहागढ़ कभी जाने का मौका मिले तो इसको जरूर देख कर आइएगा क्योंकि महत्वपूर्ण दोस्तों यह है आपके लिए। 106 नंबर प्रश्न आ चुका है, कोसवर्धन किले का प्राचीन नाम है? कौन से किले का कोसवर्धन प्राचीन नाम है? वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर द शेरगढ़ किले का। 107 नंबर प्रश्न आ चुका है, किस मुगल सम्राट ने कोटा महाराव भीम सिंह को पुरस्कार स्वरूप शेरगढ़ का किला प्रदान किया था? किसको किया गया था? ऑप्शन नंबर बी फर्रुखसियर को। फर्रुखसियर को दोस्तों ध्यान में रखना आपको। 108 नंबर प्रश्न आ चुका है, नदी के तट पर निम्नलिखित में से कौन सा किला स्थित है? नदी के तट के ऊपर दोस्तों यहाँ पर थोड़ा टाइपिंग एरर है। चंबल नदी के तट के ऊपर निम्नलिखित में से कौन सा किला स्थित है? वह हो जाएगा चंबल नदी के तट के ऊपर है शेरगढ़। शेरगढ़ जो किला है वह स्थित है। और दोस्तों मैं आपको बताता हूँ इसका निर्माण कब हुआ था? 1532 के अंदर। इसको भी आपको ध्यान में रखना है। 109 नंबर प्रश्न आ चुका है, गंभीरी तथा बेडस नदियों के संगम पर कौन सा किला बना हुआ है? वह हो जाएगा दोस्तों चित्तौड़गढ़ जो किला है ऑप्शन नंबर से वह बना हुआ है, ध्यान में रखना आपको। 110 नंबर प्रश्न आ चुका है दोस्तों, किल किला तोप का संबंध किस दुर्ग से है? किल किला जो तोप है उसका संबंध कौन से दुर्ग से है? वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मेहरानगढ़ दुर्ग से है दोस्तों। 110 प्रश्न हल कर लिए। कितने दोस्तों? 110 प्रश्न। तो आज की क्लास का अंतिम प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर आ चुका है। अंतिम प्रश्न है दोस्तों आज की क्लास का। उससे पहले दोस्तों क्लास को लाइक जरूर कीजिएगा क्योंकि दोस्तों 111 क्वेश्चन, वो भी एक टॉपिक के, और वो भी दोस्तों आए हुए क्वेश्चन और महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपको प्रोवाइड कराए हैं। तो एक लाइक जरूर बनता है। अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा। और दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ रेगुलरिटी के साथ शाम 8 बजे आपको जीके के महत्वपूर्ण प्रश्नों की क्लास, वो भी निःशुल्क परीक्षा तक निरंतरता के साथ मिलेगी। तो हम तैयारी में आपके लिए लगे हुए हैं, तो आप निरंतरता के साथ आइए। 8 बजे आपको दोस्तों प्रीमियम चलाकर या लाइव दिया जाएगा। लाइव चला आप से क्या है, अपनी जो परीक्षा है और अपनी जो तैयारी है उसका आंकलन कर सकते हो। तो इसी के साथ दोस्तों 111 नंबर क्वेश्चन आ चुका है, निम्नलिखित में से किसने सिवाना के किले का निर्माण करवाया था? किसने करवाया था दोस्तों सिवाना के किले का निर्माण? फटाफट आपको बताना है। वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर है वीर नारायण ने। वीर नारायण ने करवाया था, आपको ध्यान में रखना है।
दोस्तों आज की क्लास का अंतिम प्रश्न आपको प्रोवाइड करा दिया है। आपको यह क्लास किस प्रकार की लगी आप कमेंट कर जरूर बताना। अगला टॉपिक मैं आपको दूसरा टॉपिक कराऊंगा, उससे पहले आपको अपडेट कर दिया जाएगा, तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पर छोटी बड़ी अपडेट जो आएगी या क्लास आएगी तो सबसे पहले उसी के ऊपर शेयर की जाएगी, तो उसे भी आप ज्वाइन कर लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक दिया हुआ है। तो आज की क्लास में इतना ही रखते हैं, कल फिर मिलेंगे दोस्तों। ध्यान में रखना शाम 8 बजे जीके के महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। तब तक दोस्तों हम आपसे इजाज़त लेते हैं। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।